बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा मछली के सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लीजिए। मैंने सबसे पहले एक बड़ी प्याज ली है, उसे बारीक स्लाइस में काट के और गोल्डन ब्राउन कर लिया था, और उसे फिर पीस लिया है इस तरह करके। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, और उन टमाटर को मैंने पीस लिया है। मैं टमाटर डालती हूँ, दही नहीं डालती, तो अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके अलावा मैंने ये अदरक लहसुन लिया है, 2 टेबल स्पून भर कर मैंने अदरक लहसुन लिया है। और मेथी दाना है ये 1 टीस्पून, और पिसा हुआ गरम मसाला है ये 1 टीस्पून, और पिसा हुआ धनिया और हल्दी ये हाफ टी स्पून है। 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिए। और 1 टेबल स्पून ही भर के मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, ये भी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। इसके अलावा हमने ये मछली है, जो कि ये बड़े पीस में मछली है। अब आप लोग के अपने ऊपर है कि आप लोग कौन सी मछली इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये आधा किलो मछली है। अब सबसे पहले मैं इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करती हूँ। मैरिनेशन में ये देखें, जो अदरक लहसुन मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिया है, उसी में से मैं 1 टीस्पून के करीब मैं अदरक लहसुन निकाल लूँगी, इसमें डाल दूँगी। और ये जो पिसी हुई लाल मिर्च है हमारी, ये देखें, ये इसमें से मैं हाफ़ टी स्पून ये लाल मिर्च निकाल लूँगी। इसी में से मैं नमक निकाल लूँगी थोड़ा सा, और इसी में से मैं हल्दी निकाल लूँगी थोड़ी सी। ये देखें, सब कुछ वही है हमारा, और बस इसमें अच्छी तरीक़े से मैं मिला लूँगी। ये देखें, मैंने इस तरीक़े से इसमें मैरिनेशन कर दिया। हल्का हल्का मसाला इसमें जस्ट हो गया। अब हम इसको करीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे इसी तरीक़े से। और ये ऑयल मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, तो हमें 1/4 कप ऑयल चाहिए होगा, कि उतनी मकदार के जितनी में हमारा सालन तैयार हो जाए। तो बस 1/4 कप मुझे ऑयल चाहिए होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अभी ये आधे घंटे के लिए मैंने रख दिया, फिर आधे घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। चलिए देखें, हमारे मैरिनेशन को आधा घंटा हो गया। अब मैंने एक पैन ले लिया, उसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और ये जो मछली में हमने मसाला लगाया था, हम इस मछली को इस तरीक़े से रख देंगे। थोड़ा सा हल्का फ्राई करेंगे मछली को, ताकि हमारी मछली टूटे ना, और इसमें एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। ये देखेंगे, बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा जब ये आप लोग सालन ट्राई करेंगे। देखने में इतना मज़ेदार होगा, तो खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ही आप लोग को मज़ेदार लगेगा। बस इसी तरीके से मैं फ्राई करूँगी, टर्न आउट करूँगी। जब थोड़ा सा नीचे से पक जाएगा फिर टर्न आउट कर दूँगी इसको। ये देखें, मैंने इसको पलट दिया था, और पलट के इसका इस तरह कलर आया है। नीचे से भी ये थोड़ी सी इसी तरीके से फ्राई हो गई है। बस हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, देखें ये कलर लाना है हमें। तो बस ये हल्का सा गोल्डन कलर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह मछली फ्राई करके डालने से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। मैं तो हमेशा फ्राई करके ही डालती हूँ। ये देखिए, मैंने सारी मछली इस तरह से फ्राई कर ली थी। अब आ जाते हैं हम अपने सालन को तैयार करना। तो मैंने सबसे पहले ये वही ऑयल ले लिया एक पतीले के अंदर, जिसमें मैंने मछली को फ्राई किया था। और अब मैं थोड़ा सा ऑयल और डालूँगी। इसी तरीके से मैं 3 से 5 टेबल स्पून के करीब मैं ऑयल और बढ़ा दूँगी, क्योंकि हमारी मछली तो वैसे ही फ्राई हो चुकी है, और बहुत ज़्यादा ऑयल अच्छा भी नहीं लगता। और अब इसके अंदर मैं मेथी दाना डाल दूँगी, क्योंकि ऑयल तकरीबन हमारा गर्म ही था, उधर से मछली फ्राई की थी हमने। और ज़रा सा ये मेथी दाना कड़कड़ाने लगेगा और इसकी खुशबू आने लगेगी, तो मैं इसमें अपने सारे मसाले डाल दूँगी। अगर आप लोगों के पास कड़ी पत्ता हो तो आप लोग डाल लें इसमें। इस वक्त कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही, अभी मेरे पास नहीं है। ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, हमें बहुत ज़्यादा काला नहीं करना, बस इसकी इतना इसको रेड करना है कि इसकी खुशबू आ जाए अच्छे तरीक़े से। ये देखें, हमारा ये मेथी दाना खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब मैं ये अदरक लहसुन जो बचा हुआ था ये डाल दूँगी, साथ ही अपने टमाटर डाल दूँगी।
हल्दी और धनिया, नमक, गरम मसाला भी डाल दिया। ये मैंने हाफ कप के जितना इसमें पानी डाला है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मसाला भूनने के लिए मैंने पानी डाला है, और साथ ही मैं अपनी प्याज भी डाल दूंगी, ये देखें। और हम इतनी देर तक छोड़ेंगे इसको कि हमारा मसाला अच्छी तरीक़े से भुन जाए और इसका कलर चेंज हो जाए और खुशबू बहुत अच्छी सी आने लगे। तो बस फिर मिलते हैं इतनी देर के बाद कि हमारा मसाला भुन जाए। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं और अब हमारा सालन भुनाई पे आ गया है। तो बस अब मैंने इसका ढकना हटा दिया और तेज़ आंच पे रखा है इसे। जैसे ही बस इसकी मैं भुनाई करूँगी और जैसे इसका ऑयल ऊपर आता है तो मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। और इसमें एक नींबू भी डलेगा, जो कि मैं उसको बताना भूल गई थी। तो एक नींबू का रस, मछली में ज़रा थोड़ा सा खट्टा सालन अच्छा लगता है मछली का, तो ये एक नींबू है, इसका रस मैं अभी डालूँगी ठहर के। लेकिन जब ये सालन मैं ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर मैं आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कितना अच्छा सा ऑयल हमारा ऊपर आ गया और सालन की भुनाई भी अच्छी हो गई, क्योंकि सालन का जो कच्चापन था वो मसाले का वो ख़त्म हो गया और ब्राउन कलर आ गया है। अब मैं ये एक गिलास देखें, एक गिलास पानी है, इतना शोरबा बनाना है हमें। जितना शोरबा रखना है हमें उतना ही पानी डालना है इसके अंदर। साथ ही ये जो नींबू का रस दिखाया था मैंने, नींबू दिखाया था, तो ये मैंने नींबू आधा नींबू डालूंगी मैं, एक नहीं डालूंगी, क्योंकि सालन थोड़ा है तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। जैसे ही इसमें बॉयल आता है तो हम अपनी ये देखें सालन में बॉयल आना शुरू हो गया है। मैं एक दफ़ा बस चमचा चला देती हूँ इस तरीके से। और ये देखें, ये हमने जो मछली फ्राई की थी वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और ये इसका जो पानी था ये भी डाल दूँगी, ताकि एक शोरबे में अच्छा सा टेस्ट आ जाए इसका। और अब हमें चलाना नहीं है, बस इस तरीके से एक दफ़ा मैं चमचा घुमा दूँगी और इसको 5 मिनट के लिए हम दम पे रखते हैं। फिर देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। चलें देख लेते हैं, हमारे 5 से 10 मिनट हो गए हैं। तो हम ये देखें, मछली हमारी पहले ही फ्राई हुई हुई थी, हाफ डन थी, और अब माशाल्लाह और पक गई होगी। तो बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो फिर टूट जाएगी। तो ये देखें, तकरीबन मेरे हिसाब से सालन रेडी है, क्योंकि हमारा ऑयल भी ऊपर आ गया है। बस अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको मैं डिश आउट करके आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारा मछली का सालन बनके बिल्कुल रेडी हो गया और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और साथ में ये बॉयल राइस है और चावल के साथ, तो उबले हुए चावलों के साथ तो इस सालन बहुत ही मज़े का लगता है। अब आप लोगों की चॉइस के ऊपर है, कोई रोटी खाना पसंद करता है, कोई चावल। तो मेरे घर में तो खैर चावल ही बनते हैं इसके साथ ज़्यादा। तो बस अब आप लोगों से यही कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो थोड़ी सी ही, मतलब मैंने भी बहुत ज़्यादा मछली नहीं ली है, आधा किलो मछली पे बनाया है, क्योंकि मेरे घर में इतने ज़्यादा कोई मछली शौक़ से नहीं खाता सिवाय मेरे और मेरे हस्बैंड के। तो इस वजह से हमने आधा किलो पे ही बनाया है। तो बस आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत ही अच्छे तरीक़े से बनाया और हर मेथड को मैंने अच्छे तरीक़े से समझाने की कोशिश करी है। तो बस यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ दोबारा फिर कि आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को विज़िट करें। और आप लोग को रेसिपी पसंद आए तो आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करा करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोग तक बआसानी पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।